नमस्कार सम्मानित साथियों। आज मैं अपने YouTube के चेत जाओ चैनल की ओर से आप सबके साथ जिस विषय को साझा करना चाहता हूँ वह है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। यूसीसी के बारे में ये कहाँ से क्रिएट हुआ? बहुत लोग अभी ये यूसीसी को पूरे देश में एक जो बड़ी बहस होनी शुरू हुई इधर 1-2 साल के भीतर, तो वो कहाँ से क्रिएट हुई, क्या हुई? अगर एक आम सीधे नज़र दौड़ाई जाए तो एक जनरल ये आता है कि बीजेपी का मुद्दा है, बीजेपी ने लाई है इस मुद्दे को। ऐसा नहीं है। इसमें जैसा कि अभी हालिया विधानसभा चुनाव से पूर्व या उसके आसपास भोपाल में एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का उल्लेख किया था कि संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान संहिता की बात कही गई है, लेकिन आज तक इसे पूरा नहीं किया गया है। और तभी से इस विषय को लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ी। और ये हालिया में जो विधानसभा चुनाव हुए उत्तराखंड में, उसमें उससे पूर्व यहाँ पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो घोषणा की गई कि सत्ता में आते ही हम समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे, उसके बाद तो पूरे देश में इसको लेकर बहुत बड़ी बहस शुरू हुई। और तो बात एक जो सामान्य धारणाएं लाई जा रही है कि बीजेपी ने छेड़ रखा है समान नागरिक संहिता का मुद्दा। ऐसा नहीं आया। ये कहाँ से आया? ये आया, इस बारे में मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि यूसीसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संदर्भित करती है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य कमजोर लोगों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना है। तो संविधान के अनुच्छेद 44 में जो समान नागरिक संहिता के बारे में के उद्देश्य और आदि के बारे में जो बताया गया है वो ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया कि संविधान में इसका प्रावधान है, लेकिन इसको लागू करने की दिशा में आज तक कहीं से कहीं तक कोई विचार विमर्श किसी ने नहीं किया। और निश्चित रूप से ये समान नागरिक संहिता की दिशा में अगर उन्होंने इसको लागू करने की दिशा में एक संकल्प के साथ एक विचार विमर्श करने की दिशा में एक प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से यह एक अच्छी बात है। जहाँ तक बात है उत्तराखंड में इसे लागू करने की बात, जो घोषणा की गई कि उत्तराखंड में लागू करने का, तो उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन 27 मई 2022 को किया गया। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी के सदस्यों में दिल्ली हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज प्रमोद कोहली, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल एवं सामाजिक कार्यकर्ता मनुगौण शामिल हैं।
5 सदस्यीय समिति का कार्यकाल पहली बार नवंबर 22 में 6 माह के लिए बढ़ाया था और उसके बाद 4-4 माह के लिए फिर पुनः बढ़ा दिया गया। कमेटी द्वारा अंतिम रिपोर्ट बनाने के लिए अब तक कम से कम 143 बैठकों का आयोजन किया गया है। जैसा कि मीडिया से आई सूचना के आधार पर ये बात संज्ञान में आई है कि 143 बैठकों का आयोजन किया गया। अंतिम बैठक 24 जून 2023 को दिल्ली में हुई और 20 लाख से ज़्यादा सुझाव कमेटी को मिले हैं और 2 लाख लोगों से कमेटी ने सीधे संवाद कर उनकी राय इस बारे में ली है। तो और इस बीच इधर 6 अक्टूबर को ये अमर उजाला में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार ये भी संज्ञान में आया है कि जो ये विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षा रंजना देसाई जी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी ये जो यूसीसी का ड्राफ्ट फाइनल हो चुका है उसको गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ भी साझा किया है और उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक तक ये रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। पूरे मामले में गौर करने वाली बात है कि जब भारत सरकार के स्तर से स्थायी रूप से संसदीय समिति का गठन किया गया है यूसीसी को लागू करने की दिशा में, तो इसमें राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के नेतृत्व वाली कार्मिक लोक शिकायत कानून एवं न्याय समिति का गठन किया गया है। तो यूसीसी का गठन को लागू करने के लिए जो भारत सरकार के स्तर से कार्मिक लोक शिकायत कानून एवं न्याय समिति का गठन किया गया है, उसमें 31 सदस्य हैं विभिन्न दलों के। तो जैसे इसमें लोकसभा सदस्य डीएमके नेता अंडीमुथु राजा, बीजेपी के चावड़ा विनोद लखमासी, टीएमसी के चौधरी मोहन जटुआ, कांग्रेसी नेता जसवीर सिंह, भाजपा के ज्योतिर्मय सिंह महतो, टीएमसी के कल्याण बनर्जी, वाईएसआरसीपी के कनुगुरु रघुराम कृष्ण राजू, कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा, बीजेपी के महेंद्र सिंह सोलंकी, बीएसपी के मलूक नागर, कांग्रेस के मणिकम टैगोर, बीजेपी के ओम प्रकाश प्रधान बरुआ, रमेश पोखरियाल निशंक, शिवसेना के राजन बाबूराव विचारे, बीजेपी से संध्या राम, सुरेश पुजारी, उपेंद्र सिंह रावत, लोजपा से वीणा देवी, टीआरएस से वेंकटेश नेता बोला कुंटा। और इस समिति में राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनमें हैं बीजेपी के दर्शना सिंह, टीआरएस के केआर सुरेश रेड्डी, टीडीपी के कनक मेदला रविंद्र कुमार, बीजेपी के महेश जेठमलानी, डीएमके के केपी विश्वन, शिवसेना के संजय राउत, टीएमसी के सुखेंद्र शेखर राय, एनसीपी की वंदना हेमंत चौहान और कांग्रेस के विवेक के तनखा हैं। और ये जो ये संसदीय स्थायी समिति का गठन हुआ है, इसके जो कार्य ये समिति का किस कार्य में इसका कार्य क्या काम होगा, इस बारे में कहा गया है कि समिति भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों की जगह समान नागरिक कानून में बदलने का प्रस्ताव करे है। यह शादी, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार जैसे मामलों में लागू होगा। समिति विचार विमर्श के दौरान धर्म गुरुओं, नेताओं, वकीलों और विशेषज्ञों के विचार सुनेगी और समिति विधि आयोग के परामर्श पत्र का भी अध्ययन करेगी, जिसे 2018 में जारी किया गया था। तो इसमें गौर करने वाली बात यह है
कि एक और उत्तराखंड में इस यूसीसी को लागू करने के दिशा में पूरी तैयारी की जा चुकी है। जो इसके लिए विशेषज्ञ ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जो विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, वो ड्राफ्ट भी लगभग फाइनल हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि वो शीघ्र से शीघ्र इसको यहाँ लागू किया जाएगा। ऐसे में जब केंद्र सरकार के स्तर से भी इसमें एक समिति का गठन हुआ है, सर्वदलीय संसदीय स्थायी समिति का गठन हुआ है, और जैसा कि समान नागरिक संहिता नागरिक में नागरिकों की समानता के लिए एक जो यूसीसी का गठन लागू करने की बात हो रही है, तो नागरिकता तो देश की होती है, राज्य की तो नहीं होती है। मैं नागरिक हूँ, मैं उत्तराखंड का नागरिक नहीं हूँ, मैं तो भारत का नागरिक हूँ। तो पूरे देश के जो नागरिकों को एक समानता लाने की दिशा में जो यूसीसी का लागू करने की बात हो रही है, तो ये किसी राज्य, ये तो विशुद्ध रूप से भारत सरकार का विषय है, देश का विषय है, और देश को ही इसमें पहल होनी चाहिए, न कि राज्य को। और इसके विपरीत अगर ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार के स्तर से न करके इसको उत्तराखंड में ही लागू करने की दिशा में जैसे ढोल नगाड़े बजाकर इसको उत्तराखंड में लागू करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो उससे तो ये साफ तौर पर यही लगता है कि उत्तराखंड को एक ऐसे संवेदनशील विषयों को लागू करने के लिए उत्तराखंड को एक राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। उत्तराखंड एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है, देखें इसको यहाँ पर लागू करते हैं, देखें क्या प्रतिक्रिया होती है। और तो ये तमाम सस्पेंस वाला जो माहौल है, इसमें कई चीज़ें, ये सीधे तौर पर इसको यही कहा जाएगा कि उत्तराखंड को ये आपने राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया है कि कोई भी ऐसे विषयों को लागू करने के लिए देखें क्या होता है, आजमाने के लिए उत्तराखंड रह गया। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, इसको लागू करने की दिशा में, इस यूसीसी को लागू करने की दिशा में जो कार्यवाही हो रही है, उसको कार्यवाही करने वाला पहला राज्य है। तो पहला राज्य है ना, कि इसका मतलब बहुत दूर तक इसको अगर नज़रिए से देखा जाए तो इसमें कई सवाल हैं और कई इसके निहितार्थ लगाए जा रहे हैं। और उन्हीं में से एक ये भी है कि अगर नागरिक संहिता, समान नागरिकता के लिए अगर ये पहल हो रही है, तो नागरिकता तो भारत की होती है, किसी राज्य विशेष की नहीं, और विशुद्ध रूप से इसको भारत सरकार के स्तर से इसमें पहल होनी भी चाहिए। और इसको लेकर जिन मेन जो विषय हैं, उन विषयों को लागू करने के लिए, जैसे अनुच्छेद 246 में जो 7वें कार्यसूची में जो वर्गीकरण किया गया है, जो अधिकार क्षेत्र हैं वो वर्गीकरण किया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये अनुच्छेद 246 के जो 7वें कार्यसूची है, उसमें तो यही दिया गया कि जैसे संघ सूची, जो विषय विशुद्ध रूप से केंद्र सरकार के स्तर के हैं, वो हैं संघ सूची में 97 विषय ऐसे हैं जिन पर भारत सरकार को ही निर्णय लेना है, और ऐसी राज्य सूची के विषय हैं 66 विषय ऐसे हैं जिनमें राज्य सरकार को ही निर्णय लेना है, और समवर्ती सूची के 47 विषय ऐसे हैं जिनमें नियम या कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार को भी है। वो बात अलग है कि अगर कहीं पर कोई विवादित स्थिति हो जाती है तो वहाँ पर केंद्र सरकार का कानून ही प्रभावी होगा। तो कई ऐसे विषय हैं यूसीसी को लागू करने में, जो कई विद्वान लोग इसमें शामिल हैं, लाखों लाख लोगों ने, विद्वान लोगों ने अपनी राय शुमारी कर दी, संवाद हो चुका है, देश के पूरा
महान विद्वान लोग, बुद्धि प्रबुद्ध लोग इसको दिशा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये स्पष्ट है, हमारा अपना मानना है, मेरा अपना मानना है कि एक तो इसको अगर जो भारत पूरे देश उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको लागू करने की बात हो रही है, तो वो भी केंद्र में भी बीजेपी एक समान सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी। तो जब राज्य में है तो ये तो विशुद्ध रूप से केंद्र का विषय है, और केंद्र को ही इस दिशा में जो भी नियम कानूनों में जो भी बदलाव करना है, उन सब वो विषय सब कई कानून ऐसे भी हैं जो केंद्र से जुड़े हैं, क्योंकि समान नागरिकता से जुड़े हैं। हमारे किसी राज्य की नागरिकता तो है नहीं, तो उसको देखते हुए इसमें केंद्र को ही निर्णय लिया जाना चाहिए था। इसके विपरीत अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है, मेरा तो अपना मानना है कि उत्तराखंड को आपने एक ऐसा राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया है इस मामले में कि देखें ऐसा करने से यहाँ क्या होता है, तो क्या प्रतिक्रिया आती है, देख ले नब्जे टटोलने वाली बात। तो ये विषय हैं जिन विषयों में धार्मिक गुरुओं से बात करने की बात होती है, या पर्सनल जो कानून है हिंदू के जो है या मुस्लिम के जो है, सिख ईसाई बहुत ईसाई, इसमें जो धार्मिक स्तर पर जो बातें हो रही हैं इस पर तो सब बातें हो रही हैं। लेकिन इसके अलावा मेरा अपना मानना ये है कि संविधान में की जो मूल अवधारणा है, जैसे कि आर्टिकल 44 में भी दिया गया कि समान नागरिक संहिता, बहुत अच्छी बात है। इसको लागू करने की दिशा में अगर जो पहल हो रही है बहुत अच्छी बात है और स्वागत योग्य है। लेकिन उससे भी ऊपर बात यह है कि संविधान की जो मूल अवधारणा है समानता, जैसे आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता, रूल ऑफ लॉ। तो और ऐसे ही आर्टिकल 16 रोजगार के अवसरों में समानता, में किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, या विधि के समक्ष समानता, उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून सबके लिए समान रूप से लागू, कानून के समक्ष सब समान है। लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल 14 को और आर्टिकल 16 को भी चोट पहुंचाने की दिशा में जो अपवाद स्वरूप जो कानून क्रिएट किए गए हैं उनको भी दूर करना होगा। जाति, धर्म, जाति, लिंग आदि को मद्देनजर रखते हुए जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 में जो अपवाद स्वरूप जो कानून क्रिएट किए गए हैं उनको भी निश्चित रूप से दूर करना होगा। हालांकि ये विषय अभी इसके फोकस में नहीं है, समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में फोकस में इस विषय को नहीं रखा गया है। लेकिन देर सवेर सबसे बड़ा सवाल जो उभर कर आएगा यूसीसी को लागू करने की दिशा में, तो सबसे बड़ा सवाल यही उभर कर आएगा। क्योंकि आज जहाँ पर समानता की बात होती है तो जो पूरा भेदभाव जाति, धर्म और लिंग को लेकर जिस ढंग से भेदभाव हो रहा है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 को लेकर, या और भी अन्य तमाम ऐसे कानून हैं जैसे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1994 क्रिएट किया गया, एट्रोसिटी एक्ट, ये तमाम क्या है, ये असमानता को पैदा हुआ, असमानता अपवाद स्वरूप क्रिएट किए गए हैं। तो इनको भी दूर करने की दिशा में अगर वास्तव में आपकी भारत सरकार की या राज्य सरकार जो भी इसको लागू करने की दिशा में एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अगर उनकी नियत मंशा साफ है और ईमानदार है तो पूरा देश उनके साथ है। अगर वो पूरे देश में समानता की बात बोलाएं, किसी में भी धर्म, जाति, लिंग विशेष आदि का कहीं पर भेदभाव न करके पूरे देश में सबको कानून के आगे सब समान हों, रोजगार के अवसर सबको समान रूप से मिलें, किसी के साथ इस ढंग का भेदभाव नहीं होगा, सब एक दूसरे को समान समझें, सब एक दूसरे का आदर करें, इस ढंग का अगर माहौल क्रिएट किया जाता है तो जो भेदभाव करने वाले आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 में जो विशेष रूप से जो भेदभाव करने के लिए जो बाद में क्रिएट किए गए हैं विशेषाधिकार प्राप्त कानूनों को मिटाने की दिशा में भी प्रयास करना होगा निश्चित रूप से। तो अभी हालांकि फोकस नहीं है इस पूरी प्रक्रिया में, लेकिन निश्चित रूप से यह विषय
तो इसके फोकस में होगा। अपवाद में ये होगा कि अगर आप जहाँ समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं तो आप संविधान की मूल अवधारणा जो है समानता को देखते हुए जो ये आरक्षण वगैरह तमाम इस ढंग के जो अपवाद स्वरूप जो क्रिएट है, जिससे भेदभाव हो रहा है, जो अपवाद स्वरूप हैं, इन सबको भी दूर करना होगा निश्चित रूप से। तो इसको पूरे विषय पर विस्तार से और अन्य ऐसे विषय को आपके सामने रखूँगा, जवाबदेही से जुड़े विषय, जो टेक्निकल विषय हैं, जो अभी तक ये यूसीसी को लागू करने की दिशा में जो समितियां गठित हुई हैं, या जिन लोगों के भी सुझाव आए होंगे, या जिन लोगों के साथ भी संवाद होगा, ये विषय किसी ने के स्तर से नहीं आया होगा। लेकिन ये मैं दावा कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से ये विषय आने वाले समय में प्रमुखता के साथ उभर के आएंगे समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे अभी इस विषय पर फिलहाल इतना ही। आगे इस विषय पर पूरे विस्तार से जो भी डेवलपमेंट होगा और जो भी अपनी बातें हैं उनको आपके समक्ष विस्तार से रखूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब के स्टेज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।